और आइए अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां 1 दिसंबर से धान खरीद को लेकर अब अन्नदाताओं में रोष है। प्रदेश के किसान 5 नवंबर को चक्का जाम करने जा रहे हैं। किसानों की मांग है कि धान की खरीद 10 नवंबर से की जाए। साथ ही केंद्र के कृषि कानून को लेकर भी प्रदेश का अन्नदाता विरोध कर रहा है। बड़े स्तर पर अपनी मांग को लेकर 30 से ज्यादा किसान संगठन सड़कों पर होंगे। अन्नदाताओं के इतने बड़े आंदोलन के चलते राज्य के लगभग सभी राष्ट्रीय और राजमार्गों में आवागमन प्रभावित भी हो सकता है। इसके अलावा गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें भी बाधित होंगी। बताया जा रहा है जगह जगह कृषि कानूनों की प्रतियां और सरकार के पुतले भी जलाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते का कहना है कि कॉर्पोरेट भगाओ, खेती किसानी बचाओ, देश बचाओ के नारों के साथ हम ये चक्का जाम करेंगे। किसानों के गुस्से को देखते हुए विपक्ष ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया है और सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि ये सरकार धान खरीदी के लिए सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी कर रही है। हम ये मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने मंडी कानून में जो संशोधन किया है वो संशोधन किसानों के लिए समर्थन मूल्य को सुनिश्चित नहीं करता, किसानों के हितों की रक्षा नहीं करता, और इसलिए पंजाब की तर्ज पर एक सर्वसमावेशी कानून बनाया जाए। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बताया, सब चीजें बताई, उनकी एक एक बात का जवाब दे दिया। माननीय भूपेश बघेल जी ने जो विशेष सत्र हुआ था उसमें एक एक बात का जवाब दे दिया। उसके बाद सवाल उठाने को मतलब नहीं। और 10 तारीख को जो एक मांग कर रहे हैं कैबिनेट के फैसले आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर जैसी परिस्थिति विभाग कार्रवाई करेगा। निधि, जो किसान हैं गुस्से में हैं छत्तीसगढ़ के, धान खरीदी को लेकर इस वक्त घमासान मचा हुआ है छत्तीसगढ़ में। जो है 10 नवंबर से धान खरीदी की मांग कर रहे हैं किसान, और सरकार का फैसला कुछ और है। तमाम किसान संगठन जो है सड़क पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में सरकार का क्या रुख है, और विपक्ष तो किसानों के साथ अपनी आवाज, उनकी आवाज में आवाज मिलाकर जो है उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? जाए तो मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में जैसे कि ये निर्णय लिया गया था कि 1 दिसंबर से धान खरीदी की जाएगी, लेकिन कैबिनेट का जो फैसला होता है वो इस पर अंतिम निर्णय होता है। लेकिन अगर बात की जाए तो अब किसान इस निर्णय को लेकर नाखुश हैं, बहुत ज्यादा उनमें खुशी नहीं दिखाई दे रही है। अगर कही जाए तो नाराजगी ही व्यक्त कर रहे हैं सभी किसान। एक तरफ से देखा जाए तो अन्नदाता जो हैं वो काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, और इसकी वजह से अब 10 नवंबर को धान खरीदी की जानी चाहिए, ये मांग लेकर कल सभी किसान संगठन जो हैं वो चक्का जाम करेंगे, एक बड़े स्तर का आंदोलन करेंगे। जाहिर सी बात है, बड़ा आंदोलन होगा तो आवागमन के जो राष्ट्रीय और राज्य मार्ग होंगे वो प्रभावित होंगे। और वहीं अगर बात की जाए तो पहले जहां धान खरीदी के लिए भाजपा द्वारा मांग की जा रही थी लगातार कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जानी चाहिए, लेकिन मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक ने 1 दिसंबर से धान खरीदी की निर्णय लिया, जबकि बारदाने की जो आशंका थी कि बारदाने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके बारे में भी कांग्रेस ने चीजें साफ की कि बारदाने की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता ना होने की वजह से धान खरीदी हमें लेट करनी पड़ रही है। लेकिन अब जिस तरह से किसानों द्वारा कल एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, जिसमें अगर बात करें तो धान खरीदी का मुद्दा तो शामिल होगा और केंद्रीय कृषि बिल जो है उसके खिलाफ भी ये प्रदर्शन किसानों द्वारा किया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी चीजें हैं उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे ये सारे किसान, और इसके साथ ही कॉर्पोरेट भगाओ के नारे भी लगाए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का कार्य किया है, और उन्होंने भी कहा है कि निश्चित ही धान खरीदी जल्दी होनी चाहिए। राज्य सरकार केवल बहानेबाजी कर रही है। जब ये सरकार विपक्ष में थी तो हमसे ही गुहार लगाती थी कि धान खरीदी जल्दी की जानी चाहिए ताकि किसानों को दिवाली के पहले कुछ पैसे उनके पास भी आ सके, और आज यही सरकार दिवाली के पश्चात धान खरीदी की बात कर रही है। तो आखिरकार ये उलटफेर और फेरबदल अब अपनी सरकार में क्यों की जा रही है? तो इस तरह से तमाम आरोप जो है वो नेता प्रतिपक्ष ने भी लगाए हैं, जिसका जवाब विधायक सत्यनारायण शर्मा ने भी दिया, और उन्होंने कहा कि निश्चित ही मंत्रिमंडल उप समिति में 1 दिसंबर से धान खरीदी का निर्णय लिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो सारी बातें बारदानों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही साफ कर दी है, और अगर हम बात करें तो धान खरीदी पर अंतिम निर्णय जो है वो कैबिनेट की बैठक में लिया जाता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो केंद्र और राज्य दोनों से ही किसान जो है नाराज दिखाई दे रहे हैं।
अगर केंद्र की बात करें तो चलिए। जो केंद्रीय कृषि बिल है उसके खिलाफ भी किसानों का प्रदर्शन होगा और धान खरीदी को भी कल एक बड़ा चक्का जाम किसानों द्वारा किया जाएगा। जी चलिए, तो देखना होगा कि इसका कितना असर पड़ता है किसानों के आंदोलन का सरकार पर, और सरकार उनको राहत देने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। तो धान खरीदी पर जो है पेंच फंसा हुआ है छत्तीसगढ़ में। तमाम किसान संगठन जो है आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं। किसान चाहते हैं कि 10 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाए ताकि दिवाली पर किसानों की धान दिवाली से पहले बिक जाए और वो अपना त्यौहार अच्छे से मना सकें। लेकिन सरकार 1 दिसंबर से धान खरीदी का फैसला कर चुकी है, लिहाजा इसको लेकर किसानों में आक्रोश है। केंद्रीय कृषि बिल को लेकर भी गुस्सा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर किसान संगठित होकर अब सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और उनके सुर से सुर मिलाने के लिए विपक्ष भी अपनी तैयारी कर चुका है। तो खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।